दामाद के नाते हमेशा आपके घर आता रहे। ताई है या मैं तो चाहती हूँ कि ये तलाक ना हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अर्चना को इस घर से जाते समय मैं देख नहीं पाऊंगी। कैसे भी करके उसको यहीं रहना होगा, किसी भी हालत में। ताई, मैं आज आपको एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ। ये दोनों आपके घर आएंगे ना, तो समझवा त्याना, कैसा भी करके ये तलाक मंजूर ना करे। क्या है ताई, अगर ये बात मैं कहूंगी ना तो वो मानने वाले नहीं है, लेकिन आपकी बात वो टाल नहीं सकते। लेकिन श्रावणी को क्या कहना, कैसे कहना, वो मेरा जिम्मा है। फोन रखती हूँ मैं। जी। काय सांगते साई? खरंच? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सुलोचना, क्या हुआ? आओ, सविता ताई भी नहीं चाहती कि ये तलाक हो। उन्होंने खुद मुझसे कहा अर्चना और मानव को मनाने के लिए। सच? हाँ। अब तो हम दोनों को किसी भी कीमत पर मना कर ही रहेंगे। हाँ बेटा। आखिर पापा ने हमारी उम्मीदें वापस जगा दी। वही ये जरा डालने में मदद। अरे प्लेट भी तो निकालने होंगे ना। हाँ बाबा। अरे वैशु, ये ले, आई ने जो कुछ कहा था सब ले आया हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी तू एक बार चेक कर ले, कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है दादा। लोग बैठो, मैं अभी आई। हाँ? आई मी पण सर। अरे नहीं, लगभग सारा खाना बन चुका है। और वैसे भी मैं आज तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि आज खास दिन है ना। हाँ, है कुछ खास, लेकिन वो मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तुम बैठो, आराम करो, मैं अभी आई। आओ बेटा, आ बेटिया बैठ। मानो, बेटा तुमसे कुछ बात करनी है, आओ ना। आई, ये क्या कर रही हैं? एक आई अपने दामाद के पास अपनी बेटी का खुशहाल भविष्य मांग रही है। बहुत इज्जत करते हो ना मेरी, तो फिर मेरी एक बात मान लो, ना कह दो इस तलाक को। और ये सिर्फ अर्चू की आई की इच्छा नहीं है, हाँ? मानव की आई भी यही चाहती है। तुम और अर्चना अपने सुख के बारे में ना सोचो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम दोनों को पूरा हक है अपने बच्चों के बारे में सोचने का। और उसी हक से मैं आज तुम्हें ये विनती कर रही हूँ
लेकिन आज मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो श्रावणी के बारे में ना। मानव दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है, दूसरों के लिए अपनी जान देना ये तो महानता है, लेकिन किसी एक की खुशी के लिए अपने आसपास के सारे लोगों को दुखी करना ये तो पागलपन है ना। और यही पागलपन तुम और अर्चना कर रहे हो। श्रावणी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, एकदम से ऐसा बदलाव में। कुछ नहीं बदलेगा मानव, कुछ भी नहीं बदलेगा। श्रावणी का उस घर में उतना ही ख्याल रखा जाएगा जितना आज रखा जा रहा है। तुम और अर्चू उसके लिए सब कुछ करोगे और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा। श्रावणी का बच्चा, उसका भविष्य, वो सब तुम मुझ पर और सविता ताई पर छोड़ दो। यकीन करो मानव, हम उन दोनों पर अन्याय नहीं होने देंगे। और रहा सवाल बच्चे को नाम देने का, तो वो तो तुम दे ही सकते हो उसे गोद लेकर। कोई नहीं चाहता कि ये तलाक हो। अर्जु, बेटी मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं। सविता ताई ने खुद हमसे कहा है तुम्हें मनाने के लिए। नहीं बाबा, ये सही नहीं है। यही सही है बेटी, यही सही है। देखो बेटी, इस दुनिया में अपनी आत्मा से बढ़कर कोई नहीं होता। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी आत्मा इस तलाक के फैसले से सहमत है? नहीं ना? अर्जु, तुम्ही दोघं स्वतःशी प्रामाणिक राहून विचार करा आणि मगच निर्णय घ्या, प्लीज। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रोकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना। वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहाँ वंदिता को मैं। मानव, ना अर्चना तलाक चाहती है ना तुम तलाक चाहते हो, ना इन दोनों घरों में से कोई भी तलाक चाहता है, तो फिर ये फैसला क्यों ले रहे हो? इन दो घरों में जितनी भी उलझने थी वो पापा ने आसान कर दी है, क्योंकि शायद वो भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे। माना, बदल डालो ये फैसला। तुम दोनों तलाक नहीं लोगी। किसी एक की जिंदगी संवारने के लिए इतनी सारी जिंदगियां खराब नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों की ये चुप्पी क्या मैं हाँ समझूं? तो ये तय हुआ, ये तलाक नहीं होगा। सचमुच वो मान गए? हाँ, तो अच्छी बात है। मैं बता देती हूँ, रखती हूँ फोन। ऐकलत का? सुलोचना ताई का फोन था, वो बता रही थी उन्होंने दोनों से बात की, दोनों मान गए। इसका मतलब तलाक होने वाला नहीं। अरे वाह, ये तो वाकई में कमाल हो गया। मैंने सुबह ही आपको और अर्चना की आई को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। आपके इरादे तो मुझे उसी वक्त समझ में आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं चुप रही।
क्योंकि मुझे मानव पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब तो वो भी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी ना या बड़ी बड़ी दुहाइयां दिया करती थी। अब क्या हुआ आई? एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया आई? कितने विश्वास के साथ मैं इस घर में आई थी और आप लोगों ने मेरा वो विश्वास भी तोड़ दिया। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हो गया ये बात तुझ पर अपने आप खुल गई। ये बात आज मैं तुझसे कहने वाली थी, लेकिन क्या आई? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे आपकी अब किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। देख बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। अर्चना और मानव के लिए, उनके भविष्य के लिए यही सही है। और मेरा भविष्य, मेरे बच्चे का भविष्य, उसका क्या है? हर वादा तोड़ा है आप लोगों ने। अरे बेटा, जो भी वादे किए वो सब हम निभाने वाले हैं। तू आज तक हमारी जिम्मेदारी थी और हमेशा हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ये घर तेरा है, वो हमेशा तेरा ही रहेगा। वो सम्मान, वो इज्जत तुझे मिलेगी जो आज तक तुझे मिलती आ रही है। देख बेटा, तू अपने मन से अर्चना और मानव की तलाक की बात निकाल दे। तुझसे किया हुआ वादा निभाने के लिए मैं अर्चना और मानव की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। और देख, अर्चना मानव का प्यार है और तू उसकी जिम्मेदारी। अर्चना को छोड़े बगैर वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है बेटा? अरे मेरी बात तो सुन। सविता, अरे जाओ उससे समझाओ, उससे बात करो, नहीं तो वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी। अरे क्या? अरे श्रावणी, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा बैग लेके? आप सब अपने वादे से मुकर रहे हैं ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। श्रावणी बेटा, हम में से कोई नहीं चाहता कि तू ये घर छोड़ के जाए, लेकिन बेटा तेरी और मानव की शादी मुमकिन नहीं है। बेटा मानव तुझे दिल से नहीं चाहता, और जो गृहस्थी दिल से न की जाए उस गृहस्थी का फायदा क्या है? बेटा हम चाहते हैं कि तेरा बच्चा इस घर में जन्म ले, पले बड़े और बाबा, मुझे आपकी इन झूठी बातों से कोई तसल्ली नहीं होने वाली। मुझे प्लीज जाने दीजिए यहाँ से। श्रावणी, हमारी बात तो सुन। श्रावणी बेटा, श्रावणी रुको, अरे मेरी बात सुनो। बात सुनना। श्रावणी, अरे श्रावणी मेरी बात सुनना। श्रावणी, श्रावणी बेटा मेरी बात तो सुन। श्रावणी रुको। श्रावणी, अरे श्रावणी मेरी बात तो सुन। सविता मत रोक उसे जाने दे। उसके जाने में ही हम सबकी भलाई है। बाद में हम उसे मनाएंगे, हो सके तो उसे वापस भी लाएंगे, लेकिन अभी नहीं। मानव और अर्चना का तलाक हमें रोकना है। बस कल का दिन निकल जाने दीजिए, बाद में इस मसले का हल हम ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन क्या हुआ सविता ताई? अरे हम जो चाह रहे थे वही हुआ। अर्चना और मानव का तलाक नहीं हो रहा है, और ये बात ये श्रावणी ने सुनी और वो निकल गई। देख ना गुस्से से। क्या बात कर रही सविता ताई? मानव अर्चना का तलाक नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अरे वाह! ए सरस्वती, ए कोमल, ए भारती, सुना तूने? मानव अर्चना का तलाक नहीं हो रहा है। अरे दादा, एक मिनट रुकना, एक मिनट। अर्चना, पाव भाजी खानी है? बहुत दिन से नहीं गए। पाव भाजी? चलते हैं ना? बस भैया, यही ये लो भैया। अर्चना तुम बैठो यहाँ। भैया 2 बटर पाव भाजी। याद है अर्चना,
जब हम यहाँ पहली बार आए थे हम दोनों ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ना तुम मुझसे कुछ कह पा रही थी और ना मैं तुमसे। और वो लड़का लड़की जिनकी सगाई हुई थी वो भी हमें यहीं मिले थे ना मानव। और पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई थी। कितनी अजीब सी बात है ना, पहली मुलाकात में किसी से दोस्ती हो जाना। प्यार भी तो पहली मुलाकात में ही होता है ना मानव। आपको याद है मानव, आपने मुझसे क्या कहा था कि अर्चना मैं तुम्हें जानता भी नहीं था लेकिन मैं तब से तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम उस बच्चे को वड़ा पाव दे रही थी। उस बच्चे की खुशी देख के तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान थी उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मुझे लगा था कि फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बप्पा की कृपा से हम बार बार मिलते रहे। सच कह रहा हूं अर्चना, इन यादों के सहारे में इन मुश्किल घड़ियों का सामना कर पा रहा हूं। अरे भैया रहने दीजिए ना मानव। नहीं भैया कुछ नहीं, एक प्लेट में से ही खा लेते हैं। एक अभी ठीक है ना? नहीं श्रावणी, नहीं बेटा, मैं तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। और इस मोड़ पे आने के बाद मानव और उसके परिवार के लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम। मानव ने जो वचन दिया है उसे निभाना पड़ेगा। वो तू उस घर की बहू बनेगी। लेकिन पापा। नहीं श्रावणी, मेरी शराफत का फायदा उठाकर मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करे मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मानव और उसके परिवार वालों को मैं इसकी सजा दिलवा के रहूंगा। वो इस डिवोर्स को रोकना चाहते हैं ना, ये डिवोर्स होगा। हाय नीचे लक्ष्मी का क्या कह रही थी? श्रावणी घर छोड़ के चली गई। हाँ मानो, तुम दोनों का अलग ना होने का फैसला उसने सुना और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ये घर छोड़ के चली गई। आई, लेकिन आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे मैंने उसको बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो समझ लेने को तैयार ही नहीं थी। देख मानो, इस दुनिया में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। माना कि श्रावणी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, ना वो हमारी बात सुन रही है ना समझ पा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो जान जाएगी
कि तुमसे शादी करने की जिद कितनी गलत थी उसकी। लेकिन श्रावणी, देख मानव, श्रावणी हमारी जिम्मेदारी थी और हमेशा जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को लेके हम नहीं मुकरेंगे, लेकिन उसकी वजह से तुम दोनों का तलाक होना बहुत गलत है। अर्चना, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों अलग नहीं हो रहे हो। लेकिन बाबा श्रावणी पर अन्याय हम नहीं होने देंगे। हम उसे हर हक, हर खुशी देंगे, लेकिन तुम्हारा हक और तुम्हारी खुशी छीन कर नहीं। क्या क्या बोल रही है तू? डिवोर्स नहीं हो रहा है? लेकिन क्यों? अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे सब कुछ तो हमारे हिसाब से चल रहा था। आई देख मजू, मैं जानती हूँ तेरे घर वाले और उस मानव के घर वाले सारे इमोशनल फूल्स हैं। उन्होंने फोर्स किया होगा, लेकिन ये मानव और अर्चना ने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया? आई छोड़ना इस बात को। अच्छा ये कि ये डिवोर्स नहीं हो रहा है, वरना वो अर्चू वहाँ से यहाँ मेरे घर पर आ जाती और फिर जिंदगी भर उसे पालना पोसना हमें पड़ता। अब वो न तो आएगी, नहीं मुझे अपना घर और अधिकार किसी के साथ बांटने पड़ेंगे। लेकिन अर्चना से हमें जो बदला लेना था वो तो अधूरा ही रह गया ना, उसका क्या? आई देख, मैंने तुझे पहले भी कहा है और आज फिर से कह रही हूँ कि मैं इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी अपने पति और अपने बच्चे के साथ अच्छे से गुजरे, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये होकर रहेगा। अब मैं फोन रखती हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आई अगर वाकई में अर्चना और मानव का डिवोर्स नहीं हो रहा है तो बेचारी वंदू तो गई, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने सही कहा है, करे कोई और भरे कोई। क्या दादा? अच्छा, तूने चाय ली? अरे आज संकष्टी है ना, तू कैसे चाय लेगी? तो तू एक काम कर, मानव को ले और पापा के आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच जाना और वहां से सीधे कोर्ट आ जाना। हाँ, हम सब लोग वहीं आएंगे। चलेगा ना बेटा? हाँ? हाँ, मैंने सुना आपने क्या कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अंदर बैठ के सब बातें सुन लेता है क्या? अरे सविता, मैंने जो वकील के लिए पैसे निकाल के रखे थे कबर्ड में, वो तूने जानबूझकर कहीं छुपा तो नहीं दिया ना? मैं इतनी बुरी औरत नहीं हूँ छुपाने के लिए। आज मेरा खुशी का दिन है। आज मेरा बेटा और मेरी बहू जिंदगी भर के लिए एक होने वाले हैं। अगर वो कमाता भी नहीं होगा ना, हाँ। तो उस पैसे से मैं उसको पैसे दे दूंगी। तो मुझे देना पैसे, तू मैं भी कमाता नहीं। कामयाब होना बेटा। सौभाग्यवती भव। अर्चना, आज तू इस घर में आएगी, इस घर से कभी ना वापस जाने के लिए। अरे पापा के लिए मोदक लेना भूलना नहीं।
अर्चना मानव अभी तो कहा नहीं, मैंने बताया था उनको। अरे बेटा बेटा कैसी है? नमस्ते नमस्ते। आई का फोन आया था और वो कह रहे थे कि हाँ दोनों तैयार हो गए तलाक नहीं लेने के लिए। आई क्या ये सच है? मेरा मतलब है कुछ गड़बड़? अरे नहीं गड़बड़ी नहीं, हमने दोनों को मना लिया, दोनों तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा हो। अरे कैसी है सुलोचना ताई? पापा से जो मांगा था वो सब मिल गया, तो दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता। अर्चना मानो कहाँ है? दोनों मंदिर गए बापा का आशीर्वाद लेने। आई दादा बहनी। अरे वो दोनों आ रहे हैं, मंदिर गए ना, आ जाएंगे। तू चाहती थी ना तेरे दादा वही साथ में रहे, उनका तलाक ना हो, सब ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये सब अचानक कैसे? वो लंबी कहानी मैं तुझे घर जाके बताऊंगी। क्या आई? मानव अर्चना अभी तक नहीं आए? अरे उन लोगों को तो कम से कम वक्त पर आ जाना चाहिए था। अगर वो लोग नहीं पहुंचे और कोर्ट में पुकार हो गई तो यहाँ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे क्यों चिल्लाते हो? तेरा पैसा मिलने वाला है ना, उनकी तो राह देख रहे, आ जाएंगे टाइम पे। सुना है मानव और अर्चना का डिवोर्स नहीं हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वाकई में ऐसा हो गया ना, तो मैं 108 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी आपकी तरफ से पापा को। लेकिन पता नहीं, अंदर ही अंदर मुझे ये लग रहा है कि ये डिवोर्स तो टलेगा ही नहीं। आप चलिए जल्दी, जज साहब ने हमारा नाम पुकारा है। आ गए। कहाँ थे रे? ट्रैफिक जाम था। अरे हाँ चल ना बेटा, अंदर बुलाए। चलो चलो हम निकलते अंदर, चल। आप लोग बैठ जाइए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मिस्टर मानव देशमुख, मिसेज अर्चना मानव देशमुख, ठीक 3 महीने पहले आप दोनों को अदालत ने सूचित किया था कि आप दोनों एक साथ रहें और अपने मन मुटावों को दूर करने की कोशिश करें। अदालत का ऐसा मानना है कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये अदालत आप दोनों के तलाक को रोकने के बारे में सोच सकती है। इससे पहले कि ये अदालत अपने किसी भी नतीजे पर पहुंचे, हम आप दोनों पति पत्नी से एक राय जानना चाहते हैं। क्या आप आज भी एक दूसरे से अपने मर्जी से अलग होना चाहते हैं? मिसेज अर्चना, पिछली बार आपने इसी अदालत में तलाक लेने से इनकार किया था। क्या आप अपने उसी फैसले पर कायम हैं? जज साहब, मुझे तलाक चाहिए।
ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, अदालत में कार्यवाही चल रही है, प्लीज आप लोग बीच में ना बोलें। मिस्टर मानव, तो हम आपकी राय जानना चाहते हैं। एक आई अपने दामाद के पास अपनी बेटी का खुशहाल भविष्य मांग रही। तुम दोनों तलाक नहीं लोगे। श्रावणी हमारी जिम्मेदारी थी और हमेशा जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन उसकी वजह से तुम दोनों का तलाक होना बहुत गलत है। बताइए मिस्टर मानव, क्या अब भी आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं? जज साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ कह सकता हूँ? इजाजत है। सर, मैं बहुत खुशनसीब कि मुझे अर्चना जैसी पत्नी मिली, उसने मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे, हर मायने में मेरा साथ दिया। आज हम इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए कि दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। खुद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते, अपनी राय से ज्यादा एक दूसरे की राय को महत्व देते। तो अगर आज अर्चना की राय में ये तलाक होना जरूरी है, तो ये तलाक होगा। मैं तलाक चाहता हूं सर।